साथियों नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यात्रा टीवी। दोस्तों, भारत के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास, ढोंग और पाखंड की बहुत सारी कहानियां हैं और उन कहानियों के ऊपर कोई बात भी नहीं होती है। तो उसी में से एक महत्वपूर्ण कहानी है, उसमें से मैं आज आपके साथ एक बात करने वाला हूँ। वो सबसे बड़ी जो नींव है जिसको हम तोड़ करके भारत को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, उसे तोड़ने के बाद ही हम एक अच्छे भारत के भविष्य देख सकते हैं। और बिना उसके बंद किए या उससे निकल करके हम एक अच्छे भविष्य की निर्माण या अच्छे भारत का निर्माण नहीं कर सकते। दोस्तों, हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि उसकी इतनी जटिल और इतने अच्छे तरीके से वो बनाया गया है कि जिसको शायद खत्म करना लोगों के मन से निकल नहीं पाता है। वो क्या चीज है? वो है जाति। दोस्तों, जाति एक ऐसी चीज है जो देश के अंदर किसी उच्च व्यक्ति को नीच बना सकती है और किसी नीच व्यक्ति को उच्च नहीं बना सकती। जाति एक ऐसी चीज है जो अंगूठा छाप व्यक्ति के लिए पैर छुपा सकती है और किसी एमए या पीएचडी पढ़े हुए लिखे व्यक्ति को पैर नहीं छुपा सकती। अब आप बोलोगे जो पढ़ा लिखा होता है, जो योग्य होता है, उसका हमेशा सम्मान किया जाता है और जो सम्मान नहीं करता वो जाहिल होता है या गंवार होता है। आपने बिल्कुल सही कहा और आप बिल्कुल इस बात को अगर सोच रहे हो तो सही सोच रहे होंगे, लेकिन उस जाहिलों में आपकी भी संख्या आती है। हमारे देश के अंदर बहुत सारी जातियां बनाई गई। मनुस्मृति के द्वारा लगभग 6636 जातियां बनाई गई, जिसमें एक क्रम बाय क्रम जातियों का नाम रखा गया। अगर मैं आज लगाऊं तो आज देश के अंदर जो प्लम्बर है, जो बोरिंग करने वाले हैं, या फिर और जो तमाम ऐसे इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कंप्यूटर बनाने वाले हैं, अगर उनको भी मिला दिया जाए तब भी 6037 ऐसे काम नहीं निकलेंगे कि जिनके ऊपर जातियां रख दी जाती हैं। तो किस काम की बात होती है कि काम के ऊपर जातियां रखी गई थी? उस समय कौन से 6036 कार्य थे जिन कार्यों के ऊपर जातियां रखी गई थी? ऐसा नहीं था। ये सिर्फ अपने को अच्छा बनाने के लिए और दूसरे को नीच बनाने के लिए इन जातियों का निर्माण किया गया था। और इस चीज में से व्यक्ति निकल क्यों नहीं पाता, या आपको पता है क्या? इसलिए नहीं निकल पाता क्योंकि जो उच्च बैठा हुआ है उससे नीचे बैठा हुआ है और वो ये कहता है कि तू उस पर गुनाह कर सकता है, कोई बात नहीं। जो उससे नीचे बैठा हुआ है वो उसको कहता है कि तू अपने से नीचे वालों को गुनाह कर सकता है, डोंट वरी। और जो उससे नीचे बैठा हुआ है वो कह देता है कि तू अपने नीचे वालों को गुनाह कर सकता है, तेरे को कोई अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि जो जातियां हैं, जो तेरे नीचे की जो जातियां हैं, वो इसीलिए बनी है। जिस तरह से एक ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण अच्छा पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन सभी उसी हिसाब से एक आपने देखा होगा ठाकुर, पढ़ा लिखा हो ना हो, लेकिन उसके बाद वैश्य का आता है। वैश्य के लिए एक सिर्फ पैसे में सीमित कर दिया गया है। उसको ज्ञान लेने का कोई अधिकार नहीं था, उसको बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं था। वो सिर्फ ऊपरी बढ़ने का सहायता कर सकता है और नीचे वालों को गुनाह कर सकता है। अब आया दोस्तों शूद्र। शूद्र एक ऐसा वर्ण था कि शूद्र के अंदर भी 6636 जातियां शूद्रों के अंदर बनाई गई थी, जिससे कि ये शूद्र कभी एक नहीं हो पाए। आज मैं बड़ी 4-5 जाति की बात कर देता हूं और सब तो खैर मुझे भी नहीं पता है। एक जाति है यादव। यादव जाति अपने आप को मानती है कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य में नहीं आता हूं, मैं शूद्र में नहीं आता हूं, मैं क्षत्रिय हूं। जबकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यादव, कोई परिणाम ऐसा नहीं मिला है कि यादव क्षत्रिय हो।
क्योंकि अगर यादव क्षत्रिय होता तो वो जनरल कैटेगरी के अंदर आता, और जहाँ पर स्कूल के अंदर वहाँ जहाँ लिखा जाता है वहाँ उसके बाद क्षत्रिय लिखा जाता, ठाकुर लिखा जाता। हालांकि लिखने को आप कुछ भी लिख लो, लेकिन आप शुद्ध हो, इस बात को मान के चलो। आपको अधिकार इतना दे दिया है कि आपसे जो नीचे वाले हैं उन्हें तंग करो, और आप बखूबी करते हैं। जिस गांव में ज़्यादा होते हैं, जिस गांव में असमानता होती है, पढ़ाई लिखाई कम होती है, ऐसा होता है, मैंने देखा है। किसी वाल्मीकि, किसी जाटव की, किसी चमार की लड़की की शादी हो रही है, उसकी बारात आ रही है, तो उसके बारात में पत्थर डालना, उसके बारात में अपमान करना उसका, उसके बारात में घोड़ी पर नहीं बैठने देना। दूसरे वहीं जहाँ जाटवों की अधिक संख्या होती है वहाँ वाल्मीकि की बात नहीं निकलने देना, और वहाँ जहाँ वाल्मीकि की संख्या होती है वहाँ पर खटीकों की या फिर जो बाज या फिर जो उसको कंजर बोलते हैं उनकी बात नहीं निकलने देना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये जातियों का क्रम है। अगर आपको वो जाति तोड़नी है और आपको स्वतंत्र बनना है तो कम से कम हमें ये सोचना चाहिए कि जो हम नीचे वाले पे कर रहे हैं और हम अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं, ऊंचा मान रहे हैं, क्या हम सब श्रेष्ठ नहीं है? जितने यादव, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, सैनी सभी समझे कि हम दूसरे को नीच मान रहे हैं जबकि हमसे भी ऊंचा कोई है। तो ये सामंतता को खत्म करो, ये जो ब्राह्मणवादी मनवादी सोच है इसको खत्म करो, इस जातियों को खत्म करो। इस जातियों को जब तक खत्म नहीं करोगे तब तक तुम्हारा विकास नहीं होने वाला। अब तुम लड़ कहाँ रहे हो? तुम्हें लड़ना कहाँ चाहिए? तुम्हें लड़ना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा एक भी जज नहीं है, एक भी यादव, एक भी हमारा मौर्य, एक भी कुशवाहा, एक भी खटीक हमारे जाकर आज तक सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन पाया। प्रशासनिक अथवा अधिवक्ताओं की जो नियुक्ति होती है उसमें एक भी व्यक्ति मेरे जाति का चयन नहीं होता है, एक भी डीआईजी पे और डीआईजी मेरे मतलब जाति का नहीं बनता है, पुलिस कमिश्नर मेरी जाति का नहीं बनता है। आईएएस बन तो जाते हैं लेकिन हमें डीएम नहीं बनाया जाता हमारे समाज के लिए। क्या है ये जाति का सिस्टम है। इस जाति के सिस्टम को आपको छोड़ना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि हमारी लड़ाई थी किससे और हम लड़ किससे रहे हैं। मैं किसी से ये नहीं कहता कि बस लठ लेकर जाओ और किसी पे पेल पड़ो। अपने छोटा, जो अपने जिस व्यक्ति को आप छोटा मानते हो और वो व्यक्ति छोटा नहीं है, अगर उसको छोटा मानते हो तो तुमसे भी ऊपर कोई बैठा हुआ है, आप भी नीचे हो इसका मतलब। तो इसलिए किसी को छोटा मत मानो, बस जाति को भूल कर अच्छे काम करो, सभी को लोग समान मानो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। तुम्हारा अधिकार कौन छीनना है? किसी भंगी ने जाके, किसी वाल्मीकि ने जाके तुमसे ये कहा कि तुम यादवों को अधिकार मत दो, सुप्रीम कोर्ट में जज मत बनाओ। तुम्हारा और तुम्हारा आरक्षण, तुम्हारा अधिकार सिर्फ ब्राह्मण छीन रहा है, जो विश्व के, जो देश के अंदर हिंदू वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर हुआ है, वही छीनना है। मैं किसी से ये नहीं कहता डायरेक्ट मेरी पर्सनल लड़ाई है, लेकिन अगर किसी को छीनना है तो वो ब्राह्मण जाति है, वो वही छीन रही है और बाकी कोई नहीं छीनना है। मेरे तमाम लोगों से कहना है, एससी ओबीसी माइनॉरिटी के तमाम लोगों से कहना है कि दूसरे लोगों को नफरत करने से अच्छा है कि अपना अधिकार मांगो, अपनी बात रखो, अपने समाज में जाके मिलो, अपने समाज के लोगों की बात करो। अगर नहीं करोगे तो एक एक करके ये सब लोगों को निपटा देंगे। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, मिलता होगी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।